वक्त बिल में जिस तरह से संशोधन हुए उसको देखते हुए भोपाल में कल भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने तो उसको लेकर विरोध में कई तरह की बातों का जिक्र किया। साथ ही वहां पर काफी लोग इकट्ठा भी हुए जिनके अलग अलग मत सामने आए। तो वहीं दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन हुए उसको लेकर असंतुष्ट है। साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का कहना है कि हम जिस तरह से उसमें संशोधन हुए हैं उसके पक्ष में नहीं है, बिल को पूरी तरीके से समाप्त कर देना चाहिए। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी मौजूद हैं। हम बात करते हैं भाई साहब, किस तरह से आप इस वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन हुए हैं उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो सभी को मेरा जय श्री राम। वक्फ नाम का बोर्ड तो समाप्ति कर देना था, क्योंकि देखिए विरोध हो रहा है, इनका काम है विरोध करना है। ये असंतुष्ट लोग हैं, संतुष्ट कभी भी इस राष्ट्र की किसी भी चीज से नहीं हुए हैं। सरकार ने इनके हित के लिए यदि कोई प्रभावी कदम उठाए, हमारे विचार की सरकार जो है, हमारे विचारों की सरकार ने आज एक प्रभावी कदम उठाया और वक्फ में संशोधन किया जिससे कि इनको और सुविधाएं प्राप्त हो सके, सरकार इन संपत्तियों पर निगाह रख सके, उसमें इनको आपत्ति है। हर चीज में इनको आपत्ति है। केवल विरोध करना ये जानते हैं। आप कितना भी सही कर दो, ये केवल विरोध करेंगे, क्योंकि इनकी भावना जो है वो राष्ट्र के प्रति सरकार के प्रति ठीक नहीं है। विरोध के लिए ही इनके स्वर हमेशा उठे हैं और उठते रहेंगे। यही देखने को भोपाल में भी मिला। ये मुसल्लम कहाँ है? इसके अलावा जिस तरह से भाई साहब वक्फ बोर्ड में कल जो प्रदर्शन हुआ भोपाल में, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मुस्लिमों का हक है उसको छीनने के प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। चाहे पूर्व के 3 जितने भी कानून बनाए हैं वो सब मुस्लिमों से संबंधित थे, तो टारगेट कर मुस्लिम समाज को उनके जो हक है वो छीने जा रहे हैं। देखिए, इनका किसी का हक कोई कैसे छीन सकता है? और रही बात इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड की क्या आवश्यकता है? करोड़ों हिंदुओं का राष्ट्र हिंदुस्तान है, सनातनी लोग यहाँ बहुसंख्यक है, तो उनका कोई बोर्ड है क्या? सनातन बोर्ड सरकार ने बनाया? नहीं बनाया। तो किसी भी समाज का, धर्म का कोई बोर्ड है? केवल मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है। इनका कानून इनके हिसाब से चलता है। लेकिन सरकार ने अभी भी संशोधन खत्म कर दिया। आप लोगों की मांग रहती है खत्म किया जाए, ये किया जाए। हमारा तो कहना है कि इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सबको समभाव से देखना चाहिए। जब समानता की बात आती है तो सभी वर्गों को, सभी धर्मों को समानता से सरकार को देखना चाहिए। इस बोर्ड को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद यदि और कुछ सरकार को विचार करना है तो सभी समाजों को, सभी धर्मों को लेकर सरकार विचार करे, और सभी धर्मों के लिए अगर संस्थाएं बनाना चाहती तो सरकार बनाए। हमारे भी कुछ लोगों ने, संतों ने, हमारे परम पूजनीय संतों ने भी मांग की है सनातन बोर्ड की, तो सरकार ने गठन कर दिया क्या? या सनातनी नाराज हो गए क्या? सनातन के लोगों ने विरोध कर दिया क्या? अब जैसे इसमें संशोधन हुआ तो क्या आप लोग मांग करेंगे कि सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए? हम तो शुरू से कह रहे हैं, किंतु हमारी तो ये मांग है कि सारे बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड जैसे बोर्ड तो भंग कर देना चाहिए जहां से आतंकवाद पनपता है। सीधे सीधे इनकी जो मस्जिदें हैं वहां से जो लोग निकल रहे हैं वो सभी देख रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वहां से केवल आतंकवाद निकल रहा है। ये टारगेट करते हैं राष्ट्रीय ध्वज को जो महू में किया, ये टारगेट करते हैं सनातनियों को, हिंदुओं को, ये टारगेट करते हैं आरएसएस की संस्थाओं को जो इन्होंने नागपुर में किया। आखिर ये चाहते क्या है? यदि ये मुसलमान है तो इनका ईमान मुसल्लम कहाँ है? ये लोग मानते क्यों नहीं, स्वीकार क्यों नहीं करते हैं कि ये लोग परिवर्तित हिंदू हैं? आप जिस तरह से बिल में संशोधन हुआ उसको लेकर पूरा विश्व हिंदू परिषद का क्या मूवमेंट रहेगा, क्योंकि सरकार ने तो संशोधन करके कई उसमें प्रावधान जारी कर दिए। देखिए, हमारा विषय भी नहीं है वक्फ बोर्ड, ना विश्व हिंदू परिषद का विषय वक्फ बोर्ड है, किंतु यदि सरकार ने कोई प्रभावी कदम उठाया है, मुसलमानों के हित में उठाया है, तो सरकार जाने और ये लोग जाने। लेकिन हम तो शुरू से विरोध करते हैं कि इस बोर्ड को तो समाप्ति कर देना चाहिए ताकि आतंकवाद इस राष्ट्र के अंदर नहीं पनपे। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के नेता जिनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से खत्म सरकार को कर देना चाहिए। साथ ही आने वाले दिनों में सनातन बोर्ड भी भारत में लागू करना चाहिए। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।